हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले वो जान लेते हैं। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे इसके अकरेंस या ओरिजिन के बारे में, नंबर 2 पे कंपोजिशन, नंबर 3 कोवेलेंट लिंकेज, नंबर 4 सोल्युबिलिटी, नंबर 5 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 6 होमोलॉजी, नंबर 7 आइसोमेरिज्म एंड नंबर 8 रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। बच्चों, ओरिजिन या ऑकरेंस, कहां से ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं? तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब इतनी ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ये जानते थे कि ये कंपाउंड जो हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकते। बाद में वूलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया और उसने प्रूव किया कि हम लेबोरेटरी के अंदर भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े इसके सोर्सेज हैं जहां ये पाए जाते हैं तो वो एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि इनका जो मेन ओरिजिन है वो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। ओके, सेकेंडली कंपोजिशन। कंपोजिशन में बच्चों हम ये डिस्कस करते हैं कि ये किस चीज से बने होते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। ओके, तो ये इसके अंदर जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन। अब कार्बन के साथ काफी ज्यादा मिकदार के अंदर हाइड्रोजन भी पाया जाता है और कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो ये हमारे पास भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हेलोजन भी पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन पाए जाते हैं। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन में तो क्लियर ये बात होगी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उसमें से आपने किसी एडिशनल एटम को ऐड कर दिया, उसमें आपने हेलोजन ऐड कर दिया तो एक नया कंपाउंड बन गया। तो ये बेसिकली उसके डेरिवेटिव्स है। तो बच्चों, ये इनसे एटम से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और इन 4-5 एटम जिनका मैंने नाम आपको बताया, इनसे मिलकर बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक जो कि कोवेलेंट लिंकेज है। बच्चों, इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट ही होता है इसके अंदर, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, चाहे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आपको अगर एक एग्जांपल दे दें हम, हमारे पास चलिए यहां लिख लेते हैं, इथेन है, तो इथेन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर हम प्रोपेन की बात करें तो कार्बन कार्बन के दरमियान ये देखिए यहाँ एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर दूसरा सिंगल बॉन्ड, यहां पर बाकी जो रिमेनिंग, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करती है तो इसकी वैलेंसी 4 है, बाकी जगह पे यहां पर हाइड्रोजन लग जाता है, यहां पर हाइड्रोजन। तो आप देखो बच्चों, इसके अंदर जितने भी बॉन्ड इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से जो लिंक होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ओके, थर्ड पे हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी का मतलब हम ये जान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं किन किन चीजों के अंदर हल होते हैं और किन में हल नहीं होते। ओके, अब आप यहां पर एक आसान सा रूल याद रखें, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे में ही हल होगा। अब इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो जो पोलर कंपाउंड है बच्चों, वो पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, हल हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर हल होते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, जैसे ईथर हो गया, और बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। या आपने याद रखने कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफी लो होते हैं, और लो होने की वजह से ये इतने ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते। हम स्टेबिलिटी का पॉइंट भी यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। इनकी लो स्टेबिलिटी की वजह भी जो है ये इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लो होना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जी हमारे पास होमोलॉजी। अब होमो का मतलब होता है एक जैसा। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जैसे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, एक सीरीज चलती है एक एक, तो इनके अंदर जो पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं। कैसे? सारे के सारे जो है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, जैसे CH4 है और CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 है, ये इथेन है। इसी तरह हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 ये प्रोपेन है,
इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो अब बच्चों देखो ये सारे कुछ सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही होंगी, सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, और एक से दूसरे में जाते हुए देखिए एक CH2 की रिंग इसमें ऐड होती जा रही, सॉरी रिंग कह रहा हूं, CH2 का एक जो है वो ग्रुप ऐड होता जा रहा है और एक नया फिगर बनता जा रहा है। अगर हम पेंटेन की बात करेंगे तो एक और उसके अंदर आप CH2 अटैच कर देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब ये 1 2 3 4 5 कार्बन वाली पेंटेन बन गई। अब ये पूरी एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर देखें एक तो कार्बन हाइड्रोजन पाया जा रहा है और कोई नहीं, और एक से दूसरे में जाने के लिए जो है वो CH2 ग्रुप जो है वो एक एक ऐड होता जा रहा है। तो इस तरह की सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। तो चलिए अब इसको रीड भी कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप देख सकते हैं इनमें क्लोज रिलेशनशिप है, सारे मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज मेड द स्टडी इजियर। अब क्योंकि इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं, अब इनके अंदर ये जो सिमिलर बिहेवियर है, इस सिमिलर बिहेवियर की वजह से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन जो है वो होमोलोगस सीरीज की। A series of related compounds in which any adjacent molecule differ by CH2 called homologous series। अब देखिए ये एक सीरीज चली है और हर मॉलिक्यूल दूसरे से जो उसमें डिफरेंस है वो कितना CH2 ग्रुप का है, डिफर बाय CH2 ग्रुप। अब देखिए इस CH2 ग्रुप को आपने ऐड किया, हमारे पास ये मेथेन था, एथेन, ये प्रोपेन, ये पेंटेन, ये हमारे पास एक एक आगे CH2 ग्रुप ऐड करते जा रहे हैं और उसके अंदर जो है वो नया कंपाउंड आपको मिलता जा रहा है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, एक जैसी सीरीज चल रही है ये। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है जी हमारे पास आइसोमेरिज्म है। बच्चों ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इनका कंपैरिजन किया जाए इनऑर्गेनिक के साथ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज्यादा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है आपको बता देते हैं। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर जो कार्बन एटम है वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट तरीके से जब कार्बन एटम अरेंज होते हैं तो बच्चों वो नया कंपाउंड बन जाता है, कोई एक और किस्म का कंपाउंड बन जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास पेंटेन की बात कर लेते हैं। पेंटेन जो है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, C5H12। तो बच्चों इसमें तीन तरह से ये अरेंज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 कार्बन जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं। मैं हाइड्रोजन को यहां पर शो नहीं कर रहा वरना समझना मुश्किल हो जाएगा। यहां पर जो खाली स्पेसेस है यहां पर हाइड्रोजन अटैच है। तो 1 2 3 4 5 इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन, एन पेंटेन। और अगर इसमें से एक कार्बन को निकालकर हम इसके साथ एक ब्रांच बना देते हैं यहां पर, अब देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। तो अब क्या हो गया, अब ये हमारे पास कहलाएगा आइसोपेंटेन। है तो पेंटेन ही लेकिन इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। इसी तरह जो हमारे पास एक और बन सकता है, अगर हम 1 2 3 कार्बन इस तरह से अटैच करें और 2 कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच कर दे, तो ये देखिए कार्बन की जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट हो रही है। अब इसकी डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के, इसको हम नियोपेंटेन कहेंगे, नियोपेंटेन। जब यहां पर आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो आपको नियोपेंटेन मिलेगी। यहां पर 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहां पर अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन यहां पर, इसी तरह 3 यहां पर। तो बच्चों ये देखिए ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं इनकी। अब इसके अंदर भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होंगे, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, ये बेसिकली शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक में ये बहुत कम होता है। ओके बच्चों, अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी स्टेबिलिटी को कि इनमें से स्टेबल ज्यादा कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। तो जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये जो है इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये थोड़ा सा स्लो होता है। इसकी वजह क्या, कोवलेंट बॉन्ड का पाया जाना, इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। दूसरी बात ये कि इनके रिएक्शन को कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर प्रेशर चाहिए होता है हमें, और सम केसेस के अंदर हमें टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है, कैटलिस्ट भी चाहिए होता है। तो इनका जो रेट है जनरली वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो बच्चों ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।